आप थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस पे आधारित है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस एक नए वीडियो में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। क्योंकि जीडीएस एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें एक बार में बल्क के रूप में वैकेंसी आती है। मतलब अभी आप ये देख रहे हैं जीडीएस का जो अभी आया है 2024 में, उसमें जो है 44,228 वैकेंसी है। इसके पहले भी जीडीएस के फॉर्म आते रहे हैं। कभी कभी किसी राज्य में नहीं होता है, कभी किसी राज्य में होता है। मतलब हर साल जीडीएस की वैकेंसी आती है और हमेशा आपको पहले एक फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर सेकंड लिस्ट आएगी, फिर थर्ड लिस्ट आएगी। मतलब इसमें ये लिस्ट आती जाती है। आप देखे होंगे लगभग साल भर ये लिस्ट आती है। मतलब आप जब आप आपने जब फॉर्म भरा होगा तो इसके पहले भी आपने इसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ ली होंगी। तो आप देखे होंगे कि इसमें सेकेंड लिस्ट भी आएगी, थर्ड लिस्ट भी आएगी। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये लगातार आपको साल भर पूरे पूरे साल आपको चलता हुआ दिखेगा कि ये जो है लिस्ट इसकी आती है लिस्ट। और अंत में ऐसा होता है कि सीटें बच जाती हैं। पहले क्या होता था कि पहले परसेंटाइज जो होता परसेंट था, ये तो पहली बात तो ये 10वीं के मेरिट पे ये वैकेंसी भरी जाती है। और यहाँ पे मेरिट से ये लिया जाता है। मतलब मेरिट में जिसका सबसे पहले होगा उसी को पहले इसमें लिया जाता है, पहले लिस्ट में उसी का नाम आता है। अब क्या है कि ये देखा जाए तो ये एक छोटी वैकेंसी होती है। मतलब इसमें पद क्या है कि ग्रामीण डाक सेवक का पद है। अब जो जिनका अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे नहीं भी चाहते हैं फॉर्म, मतलब जॉब नहीं चाहते, लेकिन जब वो फॉर्म भरते हैं तो अपना 100 परसेंटाइल बना देते हैं। अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि जब ये वो 100 परसेंटाइल बना के लगा देते हैं तो उसके बाद उससे कम मेरिट जा नहीं पाती है। ऐसा पहले होता था कि पहले क्या, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो 3-4 साल, क्या 5 साल पहले, 5 साल पहले तक आप देख रहे होंगे कि 5 साल पहले तक यहाँ पे जो भी आता था, जितनी सीट होती थी, उसमें क्या है कि मैक्सिमम कभी कभी जो मेरिट थी वो कभी डाउन होती ही नहीं थी। मतलब सबसे न्यूनतम मेरिट अगर कहूँ तो 98% पे यूआर का लॉक हो जाता था, चाहे जितनी लिस्ट आए। अब क्यों 98 आता था ये आपको पता है। लेकिन अभी क्या है, अभी के डेट में ऐसा हो गया है कि अब ये परसेंटाइल वाले बच्चे कम हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो आईसीएससी बोर्ड से पढ़ रहा है वो आके जीडीएस में अपना फॉर्म भरेगा। जिसका 99.9% बना है वो आके आईसीएससी बोर्ड का इसमें अपना फॉर्म भरेगा, ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अब अब पहले था कि लोग भरते थे, सीबीएसई बोर्ड में भी आता था 99, 98, 90, मतलब 97 तक आते आते कि लॉक हो जाता था। यूपी बोर्ड में भी यही हाल था। यूपी बोर्ड में परसेंट की कमी नहीं थी, आपको पता है कि यूपी बोर्ड में भी 97, 98, 96। तो ये परसेंटेज लाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज के डेट में तो आपको यूपी में 72% अगर है तो समझिए कि वो बहुत अच्छा पाया है हाई स्कूल में। अगर वो हाई स्कूल में 88% पा जाता है तो समझिए कि वो टॉप कर गया। 90% पाया है तो समझिए अपने जिला में टॉप कर गया। 92% पाया या उससे 92, 93, 95, तो समझिए वो अपने पूरे जिला में है। ये बात आपसे छुपी नहीं है। तो जितने बच्चे थे जो जीडीएस की तरफ जाना चाह रहे होंगे, वो अब उनके जिनके भी 98, मान लेते हैं 98% रहे होंगे, वो अब निकल चुके होंगे। अब ये कहीं ना कहीं आगे जा चुके होंगे किसी और फील्ड में, या चाहे जो भी है, आप जो भी हो। अब क्या है कि अब यही मेरिट, अभी यहाँ तो आप देख रहे होंगे 98, लेकिन आप इसमें ध्यान से अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि 95 भी है। मतलब जो फर्स्ट मिस्ट लिस्ट में, आप ध्यान से जब इसको देखेंगे तो जो ये फर्स्ट लिस्ट आई है, इसमें आपको यूआर में 95 परसेंटाइल भी देखने को मिलेगा। मैं भी आपको दिखाऊंगा।
इसका मतलब क्या है, पहले ही लिस्ट में अगर 95 आ जाता है तो सेकंड और थर्ड लिस्ट की जब बात होगी तो उसमें क्या होगा? आप खुद से सोचिए। पहले लिस्ट में पहले लिस्ट में यू आर का अगर 95% आ जाता है तो जब ये सेकेंड लिस्ट आएगी तो यू आर का 93 आराम से आएगा। और ऐसा नहीं है कि 93 सेकेंड लिस्ट में ये पूरा जो जितने भी आपके लगभग 4,000 कुछ ऐसे पद हैं, 5,000 के आसपास यूपी में, ये सभी एक साथ भर जाएंगे सेकेंड लिस्ट में। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, तो अभी भी नहीं होगा। जब ये थर्ड लिस्ट आएगी तो ये कहीं ना कहीं 90 पहुंच चुका होगा, मतलब 93 से घट के ये 90 आ जाएगा। अभी भी ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी सीटें बचेंगी। मतलब ये 4 से 5 लिस्ट आते आते ये 88% जनरल आ जाएगा, जिसमें आपको यूपी मिलेगा। यूपी बोर्ड के बच्चे यहाँ तक जो है सेफ रहेंगे, और सीबीएसई के भी, क्योंकि सीबीएसई का आप जानते हैं कि हमेशा मेरिट हाई हुई होती है। तो यहाँ पे आपको 88% अगर आपके सीबीएसई में बने हों चाहे यूपी में बने हों, आप सेफ हो जाएंगे। यदि इसके बाद भी अगर नहीं सीटें फुल होती हैं तो इसके बाद लगातार जो लिस्ट आती रहती है। लिस्ट इसका आप देखेंगे, ये जब एक बार प्रोसेस शुरू होता है, जब ये प्रोसेस एक बार शुरू होता है तो लगभग साल भर चलता है। आप हमेशा इसके फॉर्म को आप आते हुए देखेंगे, कभी यूपी का नहीं होगा तो कभी एमपी का इसमें सीट नहीं होगा, कभी छत्तीसगढ़ का नहीं होगा तो कभी श्रीनगर, कभी जम्मू का आया होगा। ऐसे ही हमेशा जो है आता रहता है। मतलब इसमें इतनी सीट है कि आप ये समझिए कि सीट कभी फुल नहीं होती है। मतलब प्रत्येक वर्ष जो है आपको इसमें फॉर्म देखने को मिलता है, प्रत्येक वर्ष आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, आप हमेशा देखेंगे। और जब ये फर्स्ट लिस्ट आती है तो इसका प्रोसेस होने में कम से कम 2 महीने लग जाता है। मतलब आपसे मैं ये कह दूं कि 2 महीने क्या, फर्स्ट लिस्ट आई उसके 1 हफ्ते बाद आपकी सेकेंड लिस्ट आएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खुद से देख सकते हैं कि पिछले बार जब पिछला बार आता है तो जब फर्स्ट लिस्ट आती है उसके 2 मंथ, इसका सब प्रोसेस करने में 2 मंथ होता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको गलत इसमें अपना बायोडाटा डाल देते हैं। मतलब उनका अगर, जैसे आप ये देख रहे हैं 100 परसेंटाइल, अब इनका 100 परसेंटाइल हो ना हो लेकिन इन्होंने अपना 100 परसेंटाइल यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, जब ये जितने शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इनको शुड गेट देयर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, मतलब इनको डिविजनल मेंशन अगेंस्ट देयर नेम बिफोर 6/9/24। मतलब अब देखिए, यहाँ से ही आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि ये 6/9/2024, मतलब कि 6 अगस्त, ये जो 6 सितंबर, यहाँ पे जो 6 सितंबर की बात की जा रही है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 6 सितंबर से पहले, मतलब इनको 6 सितंबर से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। अब ये छः छः से पहले जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो जो सेकेंड लिस्ट आएगी वो आपकी अब 6 के बाद ही आएगी, 6 सितंबर के बाद। क्योंकि आज आपका 7 तारीख हो गया, मतलब कि आज आज आपका जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपका 7 तारीख आपका हो गया, 7 सितंबर आपका हो गया। मतलब अब जो है ये सेकेंड लिस्ट अब कभी भी आ सकती है। मतलब ये लोग, पहली बात तो जितने वेरी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो बहुत बाहर जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जब अगर आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि ये लिस्ट जो है 6-7 लिस्ट हमेशा आती है, तो जब पहली लिस्ट है तो कितने बच्चे बाहर जाते होंगे, जेन्युइन बच्चे नहीं मिल पाते हैं पहली लिस्ट में। तो यहाँ पे इनको साफ साफ कहा गया है कि आप 6 से पहले तो पहली बात अपना ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो ये जो है, अब लास्ट डेट इनका 6/9/2024 था। अब आप 1 हफ्ते वेट कर लीजिए, मतलब सेकेंड जो है लिस्ट आपको आपको लगभग आपको 12 से 14 तारीख के बीच में, 12 से 14 सितंबर के बीच में आपकी ये सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जानी है।
तब तक आप इंतजार कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि यूआर का 100। एक चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ। आप सबसे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप पद जो है, यहाँ पे 4580 पद का दिया गया है। इसमें पद कितने थे तो 4588। मतलब जो पोस्ट थे वो टोटल यूपी का है। ये यूपी की बात हो रही है। मतलब यूपी में टोटल 4588 पोस्ट थे, लेकिन यहाँ पे आया कितना है तो 4580 पोस्ट पे दिया गया। मतलब 8 पोस्ट खाली है अभी भी। आपके सामने ये आठ आठ पोस्ट खाली दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 पोस्ट में जितने लोग फॉर्म भरे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं से गलती किया होगा। जिनका किसी वजह से प्रोसेस, या तो उन लोगों ने किसी तरह से फॉर्म गलत किया होगा, या फिर कुछ भी उनका प्रोसेस हो नहीं पाया। अब जिसके वजह से अब ये मतलब इनका अब वो 8 जो है, 8 फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। ये 8 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अभी आप यहाँ पे अगर देखें आप, तो यहाँ देख सकते हैं यूआर का जो गया है कट ऑफ, ये हम आपको दिखा रहे हैं 4576 नंबर पे वाराणसी का है। सुरही बीओ करके नाम है। इसमें यूआर का देखिए 98.6 गया है। मतलब ये फर्स्ट लिस्ट में आपका यूआर चला गया 98। मतलब 98.6 चला गया पहले ही लिस्ट में। ये पहला नाम नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पहला नाम है। और यहाँ पे आप वहीं वहीं आप साथ ही साथ ये देख पा रहे होंगे कि ओबीसी का 99 गया है, एसटी का 98 गया है। ये जितने आपको परसेंटाइल दिख रहे हैं, ये सब पुराने हैं, ये सब पहले के हैं। अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा होता ना, तो आप समझ गए होते कि ये 2012, उसके बाद 13, 14, मतलब इसी वर्ष का ये हाई स्कूल का इनका रिजल्ट होगा। अब आप इसी तरह से आप देख सकते हैं, काफी कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। ईडब्ल्यूएस का देखिए, इतनी मतलब जहाँ पे ओबीसी 99 जा रहा है, वहां पे ईडब्ल्यूएस आपका देखिए 96.8 चला गया है। इसका मतलब ये अभी पहली लिस्ट है। ये आपको पता है कि ये फर्स्ट लिस्ट है। जब यही सेकेंड लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस का चला जाएगा, सीधे चला जाएगा 92। सेकेंड लिस्ट में आपका यूआर का 92 चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने 96.8 दिख रहा है। मतलब अगर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी हाई जाना होता, तो यहाँ पे जैसे जनरल का आपका मान लीजिए कि यूआर का गया है 100, तो और यहीं पे आप ओबीसी का भी देखेंगे, तो आपका आप यहीं पे अगर ओबीसी की लिस्ट देख लेंगे, ओबीसी का देखेंगे, तो ओबीसी का आपका 99 जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का अगर जाना चाहिए, तो इसका भी मान लीजिए 98 जाता, तो एक बार को समझ में आता कि हाँ, समझ में आया कि ये 98 गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस का 96 चला गया पहले ही लिस्ट में। यानी जब सेकेंड लिस्ट आएगी, तो यही ईडब्ल्यूएस आपका 96 पे, यही ईडब्ल्यूएस आपका 92 पे शिफ्ट होता दिखाई देगा। अभी ये सेकेंड लिस्ट में, जब ये थर्ड लिस्ट आएगी, तो यही ईडब्ल्यूएस जो है, यही ईडब्ल्यूएस आपका 90 पे आता हुआ, 90 या उससे भी नीचे जा सकता है। मतलब अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में आप, अगर आपके पास 87 भी परसेंटाइल है, तो आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि बस ये है कि आपको वहाँ, ये जो आपका ये जो आप चूज करते हैं, ये सही होना चाहिए। सबसे खेल यहीं का होता है। आप ऐसी जगह, मतलब किसी शहर के में अगर आपने डाल दिया, तब आपका जो है होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप यही जो अच्छी, मतलब थोड़ा सा, मतलब गांव का इलाका डालेंगे, तो आपका यही अच्छा, यहाँ पे पहले ही से या दूसरे लिस्ट में आपका हो जाना तय है। अब ये देखिए ईडब्ल्यूएस का, अभी मैं इसके पीछे आपको ईडब्ल्यूएस का 96 दिखाया हूँ। यहीं आप देख लीजिए, आपके सामने ईडब्ल्यूएस का 95 हो गया, 95.8 हो गया। यानी ये पहले लिस्ट में जो जेन्युइन बच्चे हैं, उनका भी मिनिमम से मिनिमम जा रहा है। लेकिन वो जो जितने इतने 90, 98, 99, अब उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उनमें कमी पाई जाएगी, उनको हटाया जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि वो डीओबी कराने नहीं जाएंगे।
मतलब बहुत से बच्चे हैं जो वो डीबी कराने नहीं जाएंगे। डीबी क्योंकि जीडीएस फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन वो जीडी कराने नहीं जाएंगे, डीबी डीबी कराने नहीं जाएंगे। यानी क्योंकि ये आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि आज पहली बार जीडीएस का ये फॉर्म आया हो। ये हर साल आता है। तो क्या होता है कि जब पहली लिस्ट आती है, जब फर्स्ट लिस्ट आती है तो ऐसे ही परसेंटाइल हाई जाता है। अब होता क्या है कि इस लिस्ट में बहुत लोग डीबी कराने जाते ही नहीं हैं। जब डीबी कराने नहीं जाते हैं तो जब सेकेंड लिस्ट आती है तो परसेंटाइल कम होता है। यही करते करते आपकी पाँच से छह लिस्ट आ जाती है। और ये प्रोसेस पूरा छः महीने, मतलब 6 महीने ये प्रोसेस पूरा चलेगा। आप इसको देखिएगा, ये पूरा 6 महीने से साल भर प्रोसेस चलेगा। अब ये रिजल्ट जब आया, उसके बाद टीवी कराने की बात कही गई। मतलब आप जब देखेंगे तो यहाँ पे 22/8 को ये रिजल्ट आया है। मतलब 22 तारीख को रिजल्ट आया है। आपको सात सात ही था शायद, वहाँ पे एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 6 था। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो, जब ये पब्लिश हुआ, ये लिस्ट जब पब्लिश हुई, जब लिस्ट पब्लिश हुई तो उसका डेट था 6 तारीख। और नहीं, जब ये लिस्ट पब्लिश हुई तो उसका डेट था, अगस्त का डेट है। 22 22 अगस्त को ये लिस्ट पब्लिश हो रही है। मतलब ये लिस्ट जो है वो 22 अगस्त को पब्लिश हो रही है। और आपको डीबी करा लेना है 6 सितंबर के पहले। मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग नौ छः, मतलब 15 दिन का आपको गैप मिल रहा है। यहाँ पे आपको 15 दिन का, आपको 15 डेज का गैप मिल रहा है लिस्ट के आने और डीबी कराने का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यदि आप अगर यूआर से आते हैं, तो यदि आप 90 के आसपास हैं, 90 परसेंटाइल, या 90 क्या, अगर मैं आखिरी लिस्ट तक आप इंतजार कर पाए तो आप 88 परसेंटाइल अगर परसेंट आपका बना होगा तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सही कर लें। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस कहीं बहुत कम नहीं होने वाला है। ईडब्ल्यूएस आपका केवल अगर 87 परसेंटाइल है तब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सही करा लें। ओबीसी का अगर यही 86 परसेंटाइल है, 86 नहीं, ओबीसी का 87 परसेंटाइल, ये लास्ट तक ये परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कहानी आज की नई नहीं है, ये कहानी हमेशा ऐसे ही बनती है। तो आपको पहली लिस्ट आने में 15 दिन का टोटल आपको समय दिया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि 15 दिन ये समय देंगे, 15 दिन के अंदर आपका डीवी करा लिया जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जहाँ 4588, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, 4588 लोग का डीबी कराना हो तो वो 15 दिन के अंदर संभव तो हो जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर संभव होने में क्या ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 4588 लोग जाते ही नहीं है डीबी कराने। मतलब ये जो संख्या आपके सामने है बस ये एक संख्या है। सब लोग डीबी कराने नहीं जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो डीबी में उनके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई कमी हो जाती है। अब भाई अगर मैं 100% नहीं पाया हूँ, अगर मेरा जो है हाई स्कूल में 10th में 100% नहीं है और मैंने फॉर्म में डाल दिया कि 100% है, तो मैं तो डीबी कराने जाऊंगा ही नहीं। अब डीबी नहीं कराने जाऊंगा तो एक सीट खाली हो जाएगी। अब जब एक सीट खाली होगी तो अगली बार वो सीट ऐड होगी। मतलब यहाँ पे आप जो है, यहाँ पे मात्र जाएंगे तो 500 से 800 बच्चे यहाँ पे कराते हैं, तभी तो हर हमेशा आपको लिस्ट दिखेगी 500 600 लिस्ट। इसके पहले जब भी आप उठा के देखिएगा, इसके पहले जब भी आया हुआ है यही कहानी होती है। इससे कुछ अलग कहानी नहीं होती है। हमेशा यही चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अब यहाँ पे कहीं मेरिट हाई है, कहीं मेरिट कम है। तो सबसे यहाँ पे सबसे मतलब जो भूमिका होती है वो ये आपका जो आप डिवीजन आप चूज करते हैं, और उसमें ये जो उनका सब डिवीजन, ये सब चीजें आप जो चूज करते हैं, सब कहानी यहीं से होती है। यदि आप मतलब किसी सिटी सिटी में अगर आपने ले लिया है तो वहाँ का परसेंटाइल
कभी कम नहीं जाएगा। ये एक सच्चाई है। तो अगर आपने किसी अच्छे सिटी को चूज कर लिया, तब ये परसेंटाइल आपका कभी कम नहीं होने वाला है। ये आपका 98, 90, 97 या 96 इतने में आते आते लॉक हो जाएगा। इससे नीचे कभी नहीं जाएगा सिटी, मेन सिटी में जब भी आपने लिया है। तो यदि आपका परसेंटाइल कम है, तो आपको तो पहली बात, ये जो डिवीजन आप चूज करते हैं और इसमें ये जो चूज करते हैं, इसको आप मतलब किसी कस्बे या गांव टाइप में चूज करेंगे ना, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसका फायदा यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे यूआर आपका, ये देखिए जहाँ पे यूआर आपका 100 परसेंटाइल बन रहा है, वहीं पे आपका यूआर आपका अचानक से 97 बनने लग जा रहा है। क्यों? 99 वाले बच्चे नहीं है, यहाँ पे देखिए ये 98 वाला है। तो क्या इसके नीचे 97, ये जो 97 बना है, तो 98 के नीचे 97 तो इससे ऊपर नहीं था। अभी यही नहीं, अभी आप थोड़ा और भी देखेंगे। मैं आपको इसके पीछे दिखाया था, क्योंकि मैं पीछे वाले पे दिखाया था, अब वो कहाँ गया नहीं पता। ऐसे आप देखेंगे, ये देखिए ईडब्ल्यूएस, मैं कह रहा था ना, ये देखिए ये सीतापुर डिवीजन में ये कहीं का किसी ने चूज किया ईडब्ल्यूएस 95। क्या ये 95 नहीं है आपके सामने? आप यही ईडब्ल्यूएस कहीं और देखेंगे, ये देखिए। एक चीज और लीजिए, ये देख लीजिए लिस्ट में, ये सब जेन्युइन है। ये जेन्युइन, यही सही है। मतलब ईडब्ल्यूएस का 94.8 पे भी हुआ है। यही सबसे मतलब जेन्युइन चीज यही है। मतलब ईडब्ल्यूएस जो है वो 94 पे हुआ है। तो क्या ये आप ईडब्ल्यूएस 95 देख लिए, 97 देख लिए, तो क्या ये बीच वाले जो 96 हैं या 99 या 98 है, 99 है, इनकी संख्या कम है? इनकी संख्या भी पर्याप्त है, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है। इनमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है 94.8, 95। ये ईडब्ल्यूएस की बात है। तो सोचिए, जब अभी अभी जब ये 94 चला गया है, जब अभी ये 94 चला गया, 95 चला गया फर्स्ट लिस्ट में, तो जब सेकेंड लिस्ट आएगी तो ईडब्ल्यूएस का क्या होगा? जेन्युइन बच्चे आएंगे तो ये 90 पे पहुंच जाएगा। 90 पहुंचते देर नहीं लगेगी, 90 पहुंच जाएगा बहुत आराम से। इसी तरह आप देखिए, ये देखिए, यहाँ पे ओबीसी 98 है। मतलब सब कहानी यही है। जो आप डिवीजन चूज करते हैं, सब कहानी यहीं से शुरू होती है। तो अब इसमें सेकेंड लिस्ट जब आएगी, तभी बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। आप देखिए, आपके सामने एक चीज और दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ देखिए युवा का जहाँ कट ऑफ ये गया है, शाहजहांपुर डिवीजन का ये है। यहाँ आप देखिए 100 है। और यहीं आप इसको भी देख लीजिए। ये एक डिवीजन किसी ने चूज किया, शाहजहांपुर डिवीजन का ये, यहाँ पे चला गया है 95.2। सीधे सीधे आपका 5 5 कह लीजिए, लगभग 5% डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि इसने डिवीजन बहुत अच्छा चूज किया है। तो सब सब यहाँ पे जो कलाकारी है वो डिवीजन चूज करने में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिवीजन चूज किए तो आप पहले लिस्ट में यूआर का अगर 100 देख लिए परसेंट, तो आप सोचें कि हमारा तो होगा ही नहीं। देखिए इस भाई का जो भी है, ये जो भी हमारे भाई बहन होंगे, इनका हुआ है बरेली डिवीजन से। अभी आप ऐसे ही देखिए, ऐसे ही आप हर जगह का देख सकते हैं। देखिए 100 परसेंटाइल कितनी ज्यादा है। अच्छा एक चीज और देखिए, इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाते हैं। जहाँ पे 94 ईडब्ल्यूएस का हुआ है, वहीं पे देखिए एससी का 100 परसेंटाइल पे हो रहा है। ये जेन्युइन ये जेन्युइन है? यदि है, अगर है, या आपको क्या लगता है, जब कमेंट करके बताइएगा। ये शाहजहांपुर डिवीजन का ये भी है। देखिए एससी में 100 परसेंटाइल गया है, दूसरे का तो छोड़िए। तो यहाँ पे सब कहानी यही है। यहाँ पे 80 का 95 चला गया है, तो ये जेन्युइन बंदा होगा। यहाँ पे सब कहानी बस यही डिवीजन चूज करने का है। तो ऐसे में बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। इसका कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो का कहीं अंत नहीं दिखेगा आपको। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट, अब आप एकदम से तैयार हो जाइए, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी आ रही है। सेकेंड मेरिट लिस्ट आपकी कम से कम, अब अगर बहुत लगा तो संडे आ जाएगा आपका। आज हो गया सैटरडे, सैटरडे आपका हो गया सैटरडे।
इसके बाद संडे आएगा या आपका 9 तारीख या तो 10 तारीख, इसी दिन आपकी सेकंड लिस्ट आ जाएगी। यही, क्योंकि अब वो काम हो चुका है, अब सेकंड मेरिट लिस्ट का, डीबी का काम हो चुका है, अब सेकंड मेरिट लिस्ट का समय आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको ये हेल्पफुल लगा हो, चीज़ें समझ में आई हों अच्छे से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत